दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस संगम में। आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का सूत्र, जिसमें क्लास 10th और 12th में आप लोगों को इस सूत्र के माध्यम से सभी प्रश्न आप लोग के सॉल्यूशन हो जाएंगे। सूत्र इसमें जो है, आप लोग अभी इस चैप्टर का सूत्र अगर बना लेते हैं, जिसमें आप लोग को परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर का क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। त्रिकोणमिति में हम लोग को जैसे किसी नदी का लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई, उसका कोई भी चीज का हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। जैसे कोई भी यहाँ पे हम एक एंगल बनाते हैं, जिस एंगल का नाम रहेगा समकोण, और समकोण दोस्तों कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसी का हम लोग को नीचे वाला जो पार्ट होता है आपका आधार होता है। आधार कहने का मतलब यहाँ पे जो इंग्लिश में होगा बेस, यानी इसे बी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो आपका होता है लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम P से सूचित करते हैं। ये आपका होता है कर, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे हम लोग H से सूचित करते हैं। दोस्तों, इसी का हम लोग को लंबाई या इसका ऊंचाई या इसका कोई भी ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला की आवश्यकता होता है, जो यहाँ पे हम आपको बताने जाने वाले हैं। SCT मतलब कहने का मतलब है सोना चांदी तौल। सोना चांदी तौल, सोना का मतलब यहाँ पे एस का मतलब जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा, और सी का मतलब होता है कॉस थीटा, और टी का मतलब होता है टेन थीटा। दोस्तों, अब इसको हम जैसे ही उल्टा करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन के जो उल्टा होता है वो होता है आपका कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो आपका होता है सेक थीटा, और टेन थीटा के जो उल्टा होता है वो आपका होता है कोट थीटा। अब इसका कोई ट्रिक है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक होता है पाकिस्तान बुरा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान बी से बुरा, पी से पागल, हिंदुस्तान एच से हरा भरा। मतलब यहाँ पे एक और ट्रिक काम कर सकता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो दोनों आप लोग ट्रिक से आप लोग बना सकते हैं, पाकिस्तान बुरा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा, जिसमें आपको यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/H, और कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा B/H, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा P/B। अब इसी का हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान हरा भरा हो जाएगा, और पाकिस्तान बुरा पागल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी बुरा पागल ही है, और दोस्तों आज के डेट में भी पागल है। वैसे ही यहाँ पे हिंदुस्तान एच का मतलब होता है हिंदुस्तान, एच का फिर मतलब होता है हरा, और बी से मतलब होता है भरा। पी से होता है पाकिस्तान, बी से होता है बुरा, पी से होता है फिर पाकिस्तान बुरा पागल। और दूसरा ट्रिक जो हम बताए थे आप लोगों को वो होता है आपका हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद। अब इसी का आप लिख सकते हैं पहला P/H/P और H/B थीटा। अब हम लोग सीखने वाले हैं व्युत्क्रम के आधार पर। दोस्तों, मेरा फॉर्मूला अभी चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ पे जो वही है, S का मतलब होता है साइन थीटा, और C का मतलब होता है कॉस थीटा, और T का मतलब होता है टेन थीटा। मतलब यहाँ पे S का मतलब होगा आप लोगों का साइन थीटा, और C का मतलब होता है कॉस थीटा, और T का मतलब होता है टेन थीटा।
बस ये तो हम लोग लिख लिए। अब इसी का हम लोग को व्युत्क्रम बनाना है। साइन थीटा का अभी हम आप लोग को क्या बताए थे, इसका उल्टा बताए थे, वही उल्टा फिर लिख देना है। साइन थीटा का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कोसेक थीटा। और फिर अभी बताए थे कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सेक थीटा। और यहाँ पे टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। बस इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप बराबर का चिन्ह दे दीजिए और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक ऊपर डाल दीजिए। सब में एक डलाएगा दोस्तों, आपका फॉर्मूला अब ही तैयार हो जाएगा। साइन थीटा का जो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक बार इसको इधर भेज दीजिए, कोसेक थीटा। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1/कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। और कोस थीटा का हमारा जो उल्टा है वही लिखा जाएगा। उल्टा जो हमारा क्या है जी, सेक थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos थीटा का उल्टा जो होता है sec थीटा, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। बस ऊपर एक डाल देना है और नीचे लिख देना है cot थीटा। उसी तरह आप इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा व्युत्क्रम के आधार पर। देखिए यहाँ पे cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे एक लिखिए और नीचे लिख दीजिए आप sin थीटा। और cos थीटा, यहाँ पे sec थीटा का उल्टा भी क्या होगा, cos थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप cos थीटा। और cot थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, tan थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए tan थीटा। अब ऑब्जेक्टिव आपसे यहीं से पूछा जाएगा कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1/cosec थीटा होता है। फिर पूछा जाएगा कि 1/cosec इक्वल टू क्या होता है, तो sin थीटा होता है। ऐसे ही आपको सब्जेक्टिव भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं पूरा कोण के आधार पर। पूरा कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे है और यहाँ पे फिर हमारा वही का वही फॉर्मूला है, सोना चांदी तौल वाला। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और फिर यहाँ पे लिखेंगे सी से कॉस थीटा और टी से लिखेंगे टेन थीटा। दोस्तों यहाँ पे जो साइन थीटा है उसका अभी उल्टा हम आपको क्या बताए थे, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या बताए थे आपको, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। दोस्तों आजकल तो शादी और ब्याह का बहुत ही माहौल है। शादी ब्याह आप लोग देख ही रहे हैं कितना माहौल है। आइए हम आप लोग को दुल्हा दुल्हन का हम आप लोग को रूप दिखाते हैं। अभी हम साइन थीटा को बनाने वाले हैं दुल्हा और बाकी को कॉस थीटा को बनाएंगे दुल्हन। कोई भी दुल्हा फिर बनेगा, फिर कोई फिर दुल्हन बनेगा। तो दुल्हा दुल्हन में हम आपको सिखा देते हैं। आइए अभी हम बताए थे कि पूरा कोण कितना डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है हम इसमें से आप लोग को हम थीटा मिटा देते हैं। क्या मिटा देते हैं, थीटा। यहाँ पे अभी आपको फॉर्मूला लिखना हो, पूरा कोण कितना डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का। और जो हमारा थीटा था वो यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब दुल्हा अभी मन कर रहा है साइन थीटा को बनने के लिए और दुल्हन बनाना चाहता है कोस थीटा को। ये लगही से लगही शादी करना चाहता है और ये भी कह रहा है कि हम भी बारात कहाँ लेकर आएंगे, नजदीके लेके आएंगे। और ये जो कहता है ना कि हम सीधे बारात लेके जाएंगे, हम उसमें का नहीं है, ठीक है, हम उसमें का नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये लगही से लगही शादी कर रहा है। ये कभी दुल्हा बनेगा तो कभी ये दुल्हन बनेगी, कभी ये दुल्हन बनेगा तो कभी ये दुल्हा बनेगा। तो आइए हम दुल्हा दुल्हन बनाते हैं। तो ये जो साइन 90 माइनस थीटा है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दुल्हन इसका कौन बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, कॉस थीटा। अब कहता है कि नहीं, अब हम एक बार दुल्हन बन गए कॉस थीटा, अब कहता है मुझे दुल्हा बनने का मन है। तो आइए हम इसको दुल्हा बनाते हैं जो कॉस थीटा है। अब यहाँ पे ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा और इक्वल टू हो जाएगा, दुल्हन किसको बनाएगा, साइन वाला को। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा। आप कह रहा है कि मुझे भी दुल्हा बनाओ, कॉसेक थीटा बोल रहा है कि मुझे भी दुल्हा बनाओ। चलो भाई तुमको भी दुल्हा बनाया जाएगा, तुम काहे इंतजार करोगे, आओ।
कोसेक थीटा आप दुल्हा बनने के लिए तैयार है। जो हम क्या करेंगे, थीटा को मिटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पूरा कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का, और यहाँ पे हम बिठाएंगे थीटा और दुल्हन बनाएंगे सेक थीटा को। दोस्तों अब तो सेक थीटा क्या बन गया, दुल्हन। अब कह रहा है कि नहीं अब मैं दुल्हा बनूंगा, अब तुम कोसेक थीटा क्या करो, तुम बनो अब दुल्हन। तो यहाँ पे हम थीटा मिटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू, अब दुल्हन किसको बनाएंगे जी, कोसेक थीटा को। ये तो बढ़िया सीधे लेके जाएगा भाई, ये लगे ले जाने वाला नहीं है। आइए अब यहाँ पे जो टेन थीटा है, हम थीटा को सबसे पहले क्या कर देंगे, मिटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। अब ये दुल्हा बन गया 10 और कॉट थीटा बन गया आपका दुल्हन। अब कहेगा कि नहीं अब हम बनेंगे दुल्हा और तुम बनोगी दुल्हन, 10 थीटा का दुल्हा दुल्हन है। यहाँ पे देखिए कॉट थीटा को मिटा दीजिए और यहाँ पे लिखिए 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। अब इन लोगों को हम शादी करा दिए हैं और आप लोग अब इसका जहां यूज करना है वहां पे यूज कीजिएगा। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है 10th क्लास में कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको देखते हैं। अब हम सीखने वाले हैं बर के आधार पर। बर के आधार पर ये फॉर्मूला में कभी काल ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे एक मिटा देता है और पूछता है कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका 1। अब इसको फॉर्मूला भी बना सकते हैं, देखिए किस तरह बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 का 1 है, प्लस का सिंबल है जो बराबर के उधर कूदेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे जो लिखाएगा आपका cos थीटा स्क्वायर। दोस्तों अभी नहीं, ये भी पूछ सकता है कि साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोसेक थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे और भी पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिए साइन थीटा और ये जो 2 ऊपर पावर है ये टोपी पहनाएगा इसको। कहने का मतलब है ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जो 2 आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। अब लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। यहां तक आपसे दोस्तों पूछा जाएगा साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर और यहाँ पे साइन थीटा जो हो जाएगा, जो 2 है इसका पावर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। उसी तरह आप दोस्तों इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं जैसे ये यहाँ पे बनाए हैं। तो देखिए आइए हम बनाते हैं, आप घर पे इसको बार बार क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा सेक थीटा स्क्वायर बराबर के बराबर 1 का 1 माइनस का जो सिंबल है बराबर के उधर कूदेगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे देखिए अब इसको लिखेंगे, फिर जैसे हम टोपी पहनाए थे इसको, क्योंकि ठंडा बहुत है इसको भी टोपी पहनने का मन करता है। सिर्फ आप ही लोग का ठंडी नहीं लगता है, साइन थीटा और कॉस थीटा को भी ठंडी लगने वाला है। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा और यहाँ पे जो है ये टोपी पहना देने। टोपी का मतलब होता है रूट। टोपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, रूट। 1 का 1 प्लस का प्लस और टेन थीटा स्क्वायर का टेन थीटा स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला तैयार है। इसी तरह हम बनाएंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, इतना पूछ देता है और पूछेगा कि इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पे ये दे देगा और पूछेगा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। फिर दे देगा केवल इससे थीटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। फिर उसी तरह इसको भी फॉर्मूला बनाएंगे, जिस तरह पहला बनाए थे, दूसरा बनाए थे और तीसरा बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोसेक थीटा स्क्वायर और 1 का 1 माइनस का सिंबल है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब कॉट थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे कोसेक थीटा और ये जो रूट है वो टोपी फिर पहन जाएगा। टोपी का मतलब समझते हैं ना, रूट होता है 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर। तो ये रहा आप लोग का
वर्ग के आधार पर। फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अभी हमारा फॉर्मूला कहीं नहीं गया है, देखिए यहाँ पे SCT, मतलब S का मतलब होता है सोना चांदी तौल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों S का मतलब साइन थीटा, और C का मतलब कॉस थीटा, और T का मतलब होता है टेन थीटा। दोस्तों साइन थीटा का उल्टा अभी आप लोगों को क्या बताया गया था, कोसेक थीटा। इसी तरफ इसमें भी उल्टा आएगा। आज हम लोग सीखेंगे घड़ी बनाना, जिस घड़ी का नाम रहेगा सीधा घड़ी, और सीधा घड़ी से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला को गोल गोल का करके घुमा के बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा आप लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या, साइन थीटा, और साइन थीटा का जो उल्टा होता है दोस्तों वो होता है आपका क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा। अब कॉस थीटा, अब जो बारी है वो किसका है बारी दोस्तों, कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा हम क्या बताए थे आप लोगों को, सेक थीटा। क्या बताए थे, सेक थीटा। तो यहाँ पे आप दोस्तों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा यहाँ पे मारेगा तीर यहाँ पे, जो आपका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा। टेन थीटा, अब यहाँ पे जो टेन थीटा आप लोगों को बनने वाला है दोस्तों, टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। अब हम घड़ी नचाएंगे, जैसे घड़ी नचता है ना ऐसे ऐसे करके, उसी तरह ये सीधा घड़ी हम लोग को बनाना है। क्या बनाना है, सीधा घड़ी। तो आइए सीधा घड़ी बनाकर हम लोग फॉर्मूला को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सीधा घड़ी है, जो साइन थीटा हमारा जो लिखा गया है, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कैसे हम लोग फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग को टेन थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो हम दो डेग आगे चलेंगे। कितना डेग, एक डेग और दो डेग, जैसे हम लोग डेग बाई डेग चलते हैं। तो आइए यहाँ पे जो टेन थीटा का हम फॉर्मूला बनाएंगे वो एक डेग दो डेग, कितना डेग हुआ, एक डेग दो डेग। पहला जो डेग था यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और बटा में डाल देंगे कॉस थीटा। क्या डालेंगे, कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और दूसरा का अगर फॉर्मूला आपको बनाना है दोस्तों तो बस बिल्कुल इजी है, साइन थीटा यहाँ पे लिखिए और फिर दो कदम आगे बढ़िए, एक कदम दो कदम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा, मतलब एक कदम, और दूसरा का कदम क्या है, कॉट थीटा। और फिर हम लोग को आगे ऐसे ही क्लॉक बाई क्लॉक क्या करना है, नाचना है, जैसे घड़ी का सुई क्या करता है, नाचता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग का क्या लिखे हैं, हम बना दिए किसका, साइन थीटा का, और बनाएंगे कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, दो डेग आगे जाइए, कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। तो लिखेंगे दोस्तों कॉट थीटा बटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। दोस्तों इसी तरह हम बनाएंगे, फिर कॉट के बाद यहाँ पे कॉस थीटा के बाद क्या है, कॉट थीटा, फिर दो कदम आगे जाइए, कॉस थीटा बटा सेक थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा बटा क्या लिखेंगे दोस्तों, सेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा। अब हम बनाएंगे किसका, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, एक डेग आगे बढ़िए, सेक थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों सेक थीटा और आपका टेन थीटा। अब दोस्तों किसका बारी है, सेक थीटा का। तो लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला दो आगे बढ़िए कदम, टेन थीटा और साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटा साइन थीटा। ये है दोस्तों आप लोग का सीधा क्लॉक। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इसका उल्टा क्लॉक। उल्टा करने का मतलब है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आप लोग का क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आप यहाँ पे उल्टा बनाने के लिए सबसे पहले अगर
आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टा घड़ी नचाएंगे। हम तो एक बार इस तरह घड़ी नचा दिए हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उल्टा घड़ी देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, उल्टा घड़ी। तो उल्टा घड़ी किस तरह हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे जो टेन थीटा का फॉर्मूला है, अब ये उल्टा चलेगा। क्या चलेगा दोस्तों, उल्टा। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं तो हमारा टेन थीटा और सेक थीटा होगा, और टेन थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा और कोसेक होगा। आइए दोस्तों हम टेन थीटा से चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, उल्टा सेक थीटा और बटा में कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा और बटा में कोसेक थीटा। उसके बाद हमारा उल्टा घड़ी क्या है, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट थीटा। और यहाँ पे जो है आपका क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा बटा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक थीटा का फॉर्मूला कॉट थीटा बटा कॉस थीटा। और अब हमको बनाना है कॉट थीटा का, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, तो उल्टा इसका 1-2 कदम, तो यहाँ पे बैठाएंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब दोस्तों उसी तरह हम बनाएंगे कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बटा टेन थीटा। अब यहाँ पे हम दोस्तों किसका बनाएंगे, साइन थीटा का, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा बटा सेक थीटा। ऐसे आपका पूरा फॉर्मूला क्या है, रेडी है। और यहाँ पे आप देख लिए किस तरह हम लोग ट्रिक बाय ट्रिक निकाल रहे हैं। सीधा घड़ी बनाए पहले, उसके बाद हम क्या बनाए, उल्टा घड़ी। ये आपका पूछा जाएगा दोस्तों, ये सब्जेक्टिव में 5 नंबर का जो बीच में भरने वाला फॉर्मूला है। अगर ये आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप सब्जेक्टिव का हल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम फिर नेक्स्ट पार्ट। ये है आपका पिटआउट फॉर्मूला। दोस्तों इसके लिए हम लोग बहुत ही हाथ पे पिटाए हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, इसको जितना हम लोग इस पे पिटाए हैं ना, आज हम इसको आपको हम ट्रिकली बता रहे हैं जो जीवन भर आप नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहले जानने से पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो रूट 1 का जो रूट तोड़िएगा वो क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। रूट 2 तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2 होता है। और रूट 3 तोड़िएगा दोस्तों तो यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 4 का रूट क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। और यहाँ पे जो 0 है, रूट में जो 0 है उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। आइए यहाँ पे थोड़ा हम काउंट कर लेते हैं। 0 का तो ऐसे भी वैल्यू नहीं होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हम 0 को काउंट नहीं किए हैं। अब यही तो 4 का खेल है, 4 का कमाल देखिए। यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 0 है ना दोस्तों, तो 0 लिख देंगे। और हमारा हम 0 को वैल्यू नहीं मानते इसलिए हम 0 को गिनना नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री 1, 45 डिग्री 2 और 60 डिग्री 3 और 90 डिग्री 4, तो नीचे क्या आ रहा है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे बटा में रूप में डालेंगे दोस्तों 0 बटा 4। और यहाँ पे जो 4 है आप देखिए, अब 4 4 सब में जाने वाला है क्योंकि 4 का ही खेल है दोस्तों। यहाँ पे 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे रूट में 1 और बटा में हम क्या लिखेंगे दोस्तों 4। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है इसी तरफ लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखने वाले हैं, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बटा 4। क्या लिखेंगे दोस्तों 2 बटा 4। और 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट में दोस्तों 3 बटा 4। और यहाँ पे क्या है 3 है, 3 के बाद क्या आता है दोस्तों 4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 4 बटा 4। इसी का तो खेल है, आइए हम खेल को देखते हैं। अब जो 0 का हम अभी बताए थे दोस्तों कि 0 का जो रूट होता है वो क्या होता है 0 होता है, तो हम यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं 0 बटा और 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है 2। हम 2 से 0 में भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या प्राप्त हुआ 0 डिग्री। और यहाँ पे दोस्तों देखिए उसी तरह जैसे अब ये देखे थे, यहाँ पे क्या है रूट में 1 बटा 4 है, जो
रूट 1 का क्या होता है वैल्यू, 1 ही होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए दोस्तों, और वहां पे है √4, √4 का रूट हम तोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या लिख देंगे, 2। आपका तैयार हो गया। 37 डिग्री का मान होता है यहाँ पे 1/2। क्या होता है दोस्तों, 1/2। अब यहाँ पे उसी तरह रूट को तोड़िए दोस्तों। यहाँ पे देखिए √2 जो है ना, तो इसका जो रूट हम तोड़ेंगे तो √2 ही आएगा, इसलिए हम ऊपर वाला को पहले रुक जाइए। अगर वैसे जैसे हम अभी बता रहे थे कि √2 का 2 तो होता ही है, लेकिन दिल जैसे गलती कर बैठता है वैसे ही आप भी गलती कर बैठिएगा, जैसे अभी हम करने जा रहे थे। अब यहाँ पे जो है रूटों में पहले इसका अधिया कर लीजिए। 2 का अधिया क्या होता है, 1, और 4 का अधिया दोस्तों क्या होता है, 2। अब देखिए दोस्तों, अब आप गलती नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो √1 है इसका वैल्यू आपके पास क्या मिलेगा, 1, और अंदर जो रूट है अब नीचे में इसका √2 का क्या हो जाएगा, √2। अब हमारा जो sin 45 डिग्री का मान जो प्राप्त हुआ 1/√2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 1/√2। अब देखिए यहाँ पे जो क्या है √3/4, इसका तो अधिया करने वाला है नहीं कि हम अधिया करेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे जो √3 है उस √3 को हम क्या करेंगे दोस्तों, √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 ही होता है, और √4 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। तो ये हमारा पास sin 60 का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, √3/2 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, √3/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कटने वाला है, अब हम इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। देखिए यहाँ पे जो √4 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 एकम 4। क्या हो गया दोस्तों, 4 एकम 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसे आपका गलती हो जाएगा उसका। तो देखिए दोस्तों 4 एकम क्या होता है, 4 होता है। जो √1 है, अब √1 का हम क्या करेंगे, √1 का क्या होता है, हमारे रूट तोड़ेंगे तो दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा मान निकल के क्या आया दोस्तों, 1 आया। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 1। अब देखिए बिना आपको याद किए हुए रट्टा मारे हुए आपका फॉर्मूला क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब इसको और भी हम लोग इजी बता देते हैं, बस कुछ नहीं करना है। इस मिठाई को लेकर आइए यहाँ पे रख दीजिए, फिर इस मिठाई को लेकर आइए यहाँ पे रख दीजिए, और फिर इसका जैसे का तैसा लिख दीजिए, फिर इस मिठाई को यहाँ पे कर दीजिए, और 0 का 0। मतलब हमको सबसे पहले इधर वाला को लिया देना है, तब दूसरा वाला को लिया देना है, तब तीसरा का तीसरी जगह, और चौथा का उधर दे देना, और पांचवा का उधर। मतलब इसको पलट देना है। क्या करना है दोस्तों, पलट देना है। आपका दूसरा लाइन भी तैयार हो गया। दूसरी लाइन को याद करने की क्या जरूरत है, आपको फॉर्मूला पीछे जितना ही रफ लिखिएगा और रफ पहले ही लिख दीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम हॉल में बन जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, भाग देने आता है ना आपको। देखिए हम भागे देकर इसको बनाएंगे। आइए देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो 0 है और नीचे क्या दिया हुआ है 1। अब 1 में हम 0 से भाग देंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 0। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे 1/2 है, फिर यहाँ पे बटा दीजिए और उसके बाद लिखिए √3/2। √3 क्या लिखना है दोस्तों, 2। और देखिए 2 क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1/√3 बचा। क्या बचा दोस्तों, 1/√3। तो यहाँ पे जो tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास आएगा 1/√3 आएगा दोस्तों, 1/√3। पूछेगा कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में हमारा जो है 1/√2 और 1/3
√2 से 2 कैंसिल, और 1 जो 1 पड़ेगा, 1 एकम 1। अब यहाँ पे जो हमारा tan 45 डिग्री का मान जो होगा वो निकल के कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। सिर्फ भाग का कमाल है, भाग आता है तो सारा फॉर्मूला आपके दिमाग पे चढ़ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है, उसी तरह भाग देना है √3/2 और 1/2 है। देखिए दोस्तों 1 से 2 एकम 2 कट गया, √3/1। 1 में जब हम भाग देंगे √3 से तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, √3 आएगा। तो अब यहाँ पे हम दोस्तों क्या डालने वाले हैं, √3। अब 0 में हम 1 से भाग देंगे दोस्तों। हम कभी नहीं सुना है कि 0 में 1 से भाग दे सकते हैं, नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या है, अप्रभाषित है। क्या है दोस्तों, अप्रभाषित। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अप्रभाषित हो जाएगा, 0 में 1 से भाग नहीं लगता है दोस्तों। तो आपका तीसरा लाइन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों, तीसरा भी लाइन। अब आते हैं हम चौथा लाइन में दोस्तों। कौन सा लाइन में आते हैं दोस्तों, चौथा लाइन में। तो आइए इसको मिटा देते हैं हम एक बार। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर हम भाग देंगे अब ये दोनों से। अब इसका फिर दो का फिर खिस्सा चलेगा, जैसे उसमें हम भाग दे रहे थे तो तीसरा हमारे आया, फिर दूसरा में हम भाग दे रहे थे पहला और दूसरा में, तो फिर हमारा तीसरा आया था। अब हम क्या करेंगे, तीसरा वाला में दूसरा से भाग देंगे, मतलब tan थीटा का टोटल वैल्यू और cos थीटा का टोटल वैल्यू। आइए यहाँ पे क्या है, 1/0, जो 0 में भाग देंगे फिर क्या आएगा हमारा, अप्रभाषित। क्या आएगा दोस्तों, तो cosec 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्रभाषित। सेकेंड वाला हमारे पास है √3/2, 1/√3 दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, √3 एकम 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 2/1। 2 एकम क्या होता है, 2। तो हमारे पास जो cosec 30 डिग्री का वैल्यू होगा वो क्या होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, दूसरा वाला 1/√2 और नीचे क्या है, 1 है। देखिए दोस्तों 1 एकम 1 कट गया, यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। अब इसी तरह इसको भी बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और √3। बट्टा में आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं, 1। अब यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल दोस्तों। यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/√3। अब अप्रभाषित में आप 0 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1। अब आपका चौथा भी लाइन क्या हो चुका, क्लियर हो चुका। अब बारी है पांचवा का। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम फिर मिटाकर आपको पांचवा के बताते हैं। 5 नंबर जो है आपका क्या है, 0/अप्रभाषित। फिर हम भाग देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। अब दूसरा वाला हम क्या है हमारे पास, 1/√3 और बट्टा में क्या है, 2। अब नीचे दोस्तों आप डाल दीजिए 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, √3/2। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या लिखेंगे, √3/2। अब यहाँ पे हमारे पास है √2 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। √2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह भाग दीजिए √3 और 2/√3। आप यहाँ पे 1 डाल लीजिए और √3 कर दीजिए और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का 1 दूना कितना होता है, 2। तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। फिर 1 में अप्रभाषित से आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए 1 फिर आप अप्रभाषित में भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 2√3/2, 2 एकम 2 और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास क्या दोस्तों, √3। उसी तरह यहाँ पे √2 है और √2, 2 एकम 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, 1। फिर यहाँ पे दोस्तों 2/√3 है और यहाँ पे दिया 2, यहाँ पे 1 अपने से डाल सकते हैं। 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। √3/1 भाग दीजिएगा, फिर हमारा क्या आएगा, √3।
0 में 1 से भाग दीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम क्या बताए थे, अपरिभाषित। आपका इस तरह पूरा फॉर्मूला क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये रहा आपका पूरा फॉर्मूला जो एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल काम आने वाला है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेन थीटा के जो उल्टा होता है वो आपका होता है कोट थीटा। अब इसका कोई ट्रिक है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक होता है पाकिस्तान बुरा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान बी से बुरा, पी से पागल, हिंदुस्तान एच से हरा भरा। मतलब यहाँ पे एक और ट्रिक काम कर सकता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो दोनों आप लोग ट्रिक से आप लोग बना सकते हैं। पाकिस्तान बुरा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा, जिसमें आपको यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/H और कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा B/H और टेन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा P/B। अब इसी का हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान हरा भरा हो जाएगा और पाकिस्तान बुरा पागल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी बुरा पागल ही है और दोस्तों आज के डेट में भी पागल है। वैसे ही यहाँ पे हिंदुस्तान एच का मतलब होता है हिंदुस्तान, एच का फिर मतलब होता है हरा और बी से मतलब होता है भरा। पी से होता है पाकिस्तान, बी से होता है बुरा, पी से होता है फिर पाकिस्तान बुरा पागल। और दूसरा ट्रिक जो हम बताए थे बोल पंडित बद्री प्रसाद। अब इसी का आप लिख सकते हैं पहला P/H/P और H/B, P/P, B/P